तो ये देखिए 10 पाठ का सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय, वृत्त की बराबर जीवाएं। वृत्त की बराबर जीवाएं, जीवाओं के बारे में आपको पता होगा कैसा होता है। तो वृत्त की यदि जीवाएं बराबर हैं तो वो केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ये प्रमेय आपका 10.1 है। तो इसको आपको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको चित्र बनाना होगा। ठीक है, ये वृत्त हो गई। ठीक है, अब बोल रहा है बराबर जीवा, तो एक जीवा इधर लिख दो बराबर और एक जीवा इधर। इसको नाप के नहीं किया जाता है, बस ये ध्यान रखिए कि लगभग बराबर होना चाहिए। ये हो गया आपका केंद्र, केंद्र के बारे में पता ही है, O होता है। ठीक है, तो ये जीवाएं केंद्र पे बराबर कोण अंतरित करेगी, यानी कि इससे यदि हम कोण बनाए केंद्र पे, ठीक है, और इससे भी कोण बनाए आप केंद्र पे, ठीक है, तो ऐसा ही ना बनेगा। तो ये दोनों बराबर होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। समझ गए बात को? तो आपको क्या सिद्ध करने के लिए बोल दिया, आपको सिद्ध करने के लिए बोल दिया कि ये कोण, ये वाला, और इधर से ये कोण, देखिए यहां ध्यान से, दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में आप जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ये तो वृत्त की बराबर जीवाएं बोला है, तो AB और DC क्या हो गया, बराबर हो गया। ये दिया है, मैं लिख देंगे आप। सिद्ध क्या करना है, केंद्र पर बना कोण है ना, बराबर होता है, बराबर होता है। तो कोण कौन बन रहा है, यहां से देखिए ये वाला कोण बन रहा है और इधर से ये कोण बन रहा है केंद्र पे। तो यानी हमको क्या सिद्ध करना है, AOB, O यहाँ है ना, तो ये हम लिख दिए AOB बराबर DOC, ये दोनों हमको बराबर सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको और इसको बराबर सिद्ध करना है तो हमको क्या करना होगा, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम समझाना होगा। तो जब सर्वांगसम समझाना है आपको, तो क्या नियम है सर्वांगसमता का, 5 नियम है अपने पास, तो 5 में से कोई भी नियम लगा दीजिए आप। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप दोनों त्रिभुज में जाएंगे, उत्पत्ति में लिखेंगे AOB तथा DOC में गए AO और OC को बराबर दिखाए। AO क्या है और OC क्या है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से केंद्र से यहाँ तक गया है ना लाइन, तो इसको त्रिज्या बोलते हैं, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या है। उसी तरह से BO और OD ये भी क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ से कोई भी लाइन खसकेगा तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। बॉर्डर तक, वृत्त के परिधि तक जो भी जाएगा वो क्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है। तो इस तरह से बराबर हो गया, इसकी जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए बस खाली आपको था। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब एक चीज और दिखाना है आपको, तो पहले ही दिया हुआ है कि AB बराबर DC बराबर DC, तो उसको हम क्या लिखे हैं कि दिया है। इस तरह से 3 ठो आपका आ गया, तीनों क्या है, भुजा है। दोनों त्रिभुज में तीनों क्या है, भुजा है। इसलिए हम क्या लिख दिए, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम लिख दिए। ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है, कारण क्या बताए, S यानी कि साइड। ठीक है, अब जब ये दोनों सर्वांगसम हो गया तो इसके सारे कोण, सारे भुजाएं बराबर हो जाएंगे। तो आप लिख दोगे कि अब ये और ये क्या बन जाएगा, आपका बराबर बन जाएगा, सारे कोण बराबर हो जाएंगे। तो जो सिद्ध कर रहा है वो भी बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो गया, तो सिद्ध हुआ। और यहाँ रीजन क्या देंगे, CPCT का क्या मतलब होता है, CPCT का मतलब होता है कि जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसकी बाकी कोण और बाकी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। यही CPCT का मतलब है। तो कुछ भी आपको प्रूफ करना हो तो CPCT बोल करके उसके अंदर आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये बराबर है। देखिए अगला इंपॉर्टेंट प्रमेय क्या है आपका, 10.3 प्रमेय, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। यानी ये वृत्त हो गया, देख लिए जो कह रहा है उसके हिसाब से, ये वृत्त का केंद्र O हो गया। ठीक है, ये आपका जीवा हो गया। अब जीवा पर लंब डाल दिया गया है। लंब का सीधा सा नियम क्या है, वो 90 अंश का कोण बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब 90 अंश का कोण बना रहा है, जीवा पर डाला गया लंब 90 अंश का कोण बना रहा है, तो ये समद्विभाजित कर रहा है। मतलब इसका साफ हुआ कि यदि यहाँ हम A और B लिखते हैं जीवा का नाम, ठीक है, और ये जो समद्विभाजक बिंदु है इसको हम D यदि बताते हैं, ठीक है, तो
यहाँ सिद्ध क्या करने के लिए बोल दिया, जीवा को सम विभाजित करती है यानी कि समान भागों में बांटती है। तो जीवा आपका ए बी है, तो सिद्ध क्या करने के लिए बोल दिया, एडी बराबर डीबी, एडी बराबर डीबी। सम विभाजित का मतलब यही हुआ ना कि ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। सम द्विभाजित यानी समान दो भागों में बांटता है। तो दिया क्या है, दिया है इतना कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये दिया हुआ में आ गया इतना। और आगे क्या है, सिद्ध करना। तो सिद्ध करना हम लिख दिए, दिया लिख दीजिए कि ओडी लंब किस पे है, एबी पर है। ठीक है, ओडी लंब किस पे है, एबी है, ये दिया हुआ है। अब उत्पत्ति करना है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, तो आपको कोई चित्र ही नहीं बन रहा है। तो चित्र जब नहीं बन रहा है तो आपको रचना करना होता है। क्या करना होता है, रचना। ये याद रखना पड़ेगा कि जब चित्र नहीं बन रहा है किसी भी प्रकार का, दो त्रिभुज होगा तब ना हम करेंगे। तो रचना करते हैं। तो रचना में क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो ये क्या मिला, ध्यान से देखेंगे तो AO तथा OB मिल गया, है ना, मिलाया। क्या किया, मिलाया। तो जैसे ही मिलाया तो ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ये दोनों क्या है, OA और OB वृत्त की त्रिज्या है। और इसको जैसे ही मिलाया तो दो त्रिभुज आपका निर्माण हो गया, दो त्रिभुज आपका बन गया। करना कुछ नहीं है, दो त्रिभुज मिल गया, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दो, अपने आप ये और ये बराबर हो जाएगा। क्या नियम देंगे, CP CT। चलिए शुरू करते हैं। उत्पत्ति में दोनों त्रिभुज में जाइए, तो जाइए ADO, ADO। अच्छा, यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो आप सीधे लिख सकते हो ऐसे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ADO तथा BDO। समझ गए बात को, एक ये वाला त्रिभुज हो गया और एक ये वाला त्रिभुज हो गया। अब इन दोनों त्रिभुज में जाके हमको सर्वांगसम दिखाना है। तो है तो सर्वांगसम, ये दोनों क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो लिख दीजिए AO बराबर OB, कारण वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की है ना, पीछे लिखे थे ना, तो एक ही लिख दीजिए, एक ही तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या। अच्छा, और ध्यान से देखेंगे आप तो दिखेगा आपको कि OD दोनों में फंस रहा है। ये OD जो है इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। जैसे मान लीजिए ये घर है और इसमें एक दीवार है, तो ये दीवार इसके तरफ भी है और ये दीवार इसके तरफ भी है, तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों के लिए बराबर होंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, OD आपका बराबर हो गया, है ना, उभयनिष्ठ हो गया। कारण क्या देंगे, उभयनिष्ठ है इसलिए ये बराबर है। उभयनिष्ठ है यानी कि दोनों में है तो बराबर ही होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, एक और हमको दिखाना है। तो जब आप समकोण में जा रहे हो तो इसमें एक ही सर्वांग समता का नियम है, RHS, यानी कि एक राइट एंगल होगा, एक ठो साइड होगा और एक ठो हाइपोटेनियस होगा, यानी कि कर्ण। यानी क्या होगा, कर्ण। तो उसको हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि वृत्त की त्रिज्या है, जो समकोण त्रिभुज में क्या दिख रहा है, कर्ण दिख रहा है। और एक ठो साइड भी हम प्रूफ कर चुके। अब बस खाली समकोण आपको दिखा देना है। तो दिखा दीजिए कि कोण ODA, ODA किसके बराबर है, कोण ODB के, ODB के। कारण क्या है, ये बराबर है, कारण क्या है, 90 का बना रहा है। और क्यों 90 बन रहा है, क्योंकि OD लंब है AB पे, ये दिया हुआ था। तो कारण देना जरूरी होता है, जो भी आप यहाँ दिखा रहे हो कारण देना जरूरी होता है। इस तरह से तीन चीज इसमें बराबर हो गया। तो अतः त्रिभुज ADO सर्वांगसम हो जाएगा, किसके, त्रिभुज BDO के। जो आप जिसमें गए हैं वो सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक ना। कारण RHS, राइट हैंड साइड सर्वांगसमता से। अब आपको सिद्ध क्या करना था, AD और DB। तो ये इसी त्रिभुज का है ना, तो ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा, है ना। इस प्रकार AB बराबर DB, और यहाँ कारण क्या देंगे, CP CT। ये सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिए।